आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 16/12/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना, जिन पर मोहर दी गई। मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशूर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शैमन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बियामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा से एक बड़ी भीड़, जिसके कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े थे। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद, आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो इस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्हें अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उनकी सेवा करते हैं। और जो
सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा, और वे भूखे और प्यासे न होंगे, और न तो उन पर धूप से कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उसकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन।